गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। वन और टू इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो असाइनमेंट की डेट है 24 जून है। सो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट ऑन द सेम डे, है ना। आगे पीछे मत सबमिट कीजिएगा, 24 जून को ही कीजिएगा ताकि मेरे को रिकॉर्ड बनाने में आसानी हो जाए, क्योंकि अगर आप आगे पीछे करते हो तो उससे जो है कई स्टूडेंट्स का मिस भी हो सकता है। सो मेक श्योर कि 24 जून को आप अपना असाइनमेंट सबमिट करें। दूसरी चीज़ असाइनमेंट के बारे में बच्चों, आप ध्यान से सुनिए ये बात। जो आपको असाइनमेंट बनाना है वो तेमजेनबा और उसकी सिस्टर के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बनाना है। आपको अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, लड़ाइयों वाला है, कैसे है, आपकी मदद करते हैं आपके ब्रदर सिस्टर या फिर नहीं करते हैं, लड़ते रहते हैं, किस तरह का है। जो आपके ब्रदर अगर वो मदद की है तो कैसे मदद की है, पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, कूदने में, कहीं बाहर जाने में। सो आपको ये अपनी डिटेल्स भेजनी है, किस तरह से आपके ब्रदर्स ने, सिस्टर्स जो है, आपका रिलेशन लड़ाई वाला है, झगड़े वाला है, कैसा है ना, लविंग है, केयरिंग है। तो उस बारे में ज़्यादा लिखना है रेदर देन की दूसरी चीज़ों के बारे में, ठीक है। सो आप दोबारा से इसको सोच समझ के अपना असाइनमेंट बनाइएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस है, कन्फ्यूजन्स है, तो वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट जो है ढंग से बनाइएगा, क्योंकि आपके असाइनमेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। थैंक यू। अभी आज हम जो है क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। व्हाट इज़ पंच लाइट? पंच लाइट क्या होती है? पंच लाइट इज़ अ काइंड ऑफ कैरोसिन लैम्प। पंच लाइट क्या है? कैरोसिन लैम्प की तरह होता है। हाउ डिड द महतो टोली गेट द मनी टू बाय अ पंच लाइट? महतो टोली को कैसे जो है इतने पैसे मिले, कैसे जो है इतने पैसे मिले कि वो पंच लाइट खरीद लें? दे गॉट द मनी बाय कलेक्टिंग फाइन्स फॉर 15 मंथ्स, है ना। उन्होंने ये पैसे कहाँ से जोड़े थे? 15 महीने का फाइन इकट्ठा करके लोगों से। हाउ मच डिड द पंच लाइट कॉस्ट? पंच लाइट कितने की पड़ी? 5 कौड़ी। Are a punch light and a lantern the same thing? No, they are different. A punch light is a Petromax which is pressurized lamp and use a mantle. हाँ, पंच लाइट जो एक पेट्रोमैक्स है जिसमें कि एक मंटल का इस्तेमाल होता है और लैंटर्न से लगे। Who lighted the punch light in the end? किसने उसको जलाया? So Godin lighted the punch light in the end. Who knew that Godin could light the punch light? Mundri, है ना। So Mundri knew that Godin can लाइट द पंच लाइट और नोज हाउ टू लाइट द पंच लाइट, ठीक है। तो ये जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए। वाई वॉज देयर अ मूड ऑफ सेलिब्रेशन इन द महतो टोली? महतो टोली में क्यों जो है खुशी का माहौल था? द पंचायत ऑफ महतो टोली ब्रॉट अ द पंचायत ऑफ द महतो टोली बॉट अ पंच लाइट एट द रामनवमी फेयर। जो महतो टोली की जो पंचायत थी उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा काम किया था कि रामनवमी के मेले में उन्होंने एक पंच लाइट खरीदी थी। दे परचेज इट फ्रॉम द फाइन्स कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 15 मंथ्स। और उन्होंने ये जो पंच लाइट है 15 महीने का फाइन इकट्ठा करके जो है, जुर्माना इकट्ठा करके जो है ये पंच लाइट खरीदी थी। पंच लाइट हैड बिकम सॉर्ट ऑफ प्रेस्टीज इश्यूज फॉर ऑफ द पोजीशन फॉर महतो। पंच लाइट का होना जो है महतो टोली के लिए एक जो है प्रेस्टीज का इशू बन गया था, इज्जत का इशू बन गया था। सिंस द राइवल्स टोलीज हैड देयर ओन पंच लाइट, क्योंकि हर एक टोली की अपनी एक पंच लाइट थी। सो देयर वाज अ मूड ऑफ सेलिब्रेशन। सो इसी कारण जो है एक सेलिब्रेशन, खुशी का माहौल था। हाउ डिड पीपल रिएक्ट व्हेन द पंच लाइट कुड नॉट बी लाइटेड? सडनली देयर वॉज अ बिग प्रॉब्लम। जल्द ही जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। नोबडी इन देयर टोली न्यू हाउ टू लाइट अ पंच लाइट। उनकी टोली में किसी को नहीं मालूम था कि पंच लाइट को जलाते कैसे हैं। द ऑफरिंग्स ऑफ द पूजा वर रेडी। सब कुछ तैयार था, उसमें पूजा का सामान भी तैयार था। द सिंगर्स वर वेटिंग विद देयर ड्रम्स एंड बेल्स। जो गाने वाले हैं वो भी जो है ढोल नगाड़ा लेके खड़े हुए थे। जब द पंचायत मेंबर्स थॉट दैट इट वुड बी एन इंसल्ट फॉर देम।
पंचायत मेंबर को लगा ये बहुत ही ज़्यादा एक बेइज्जती की बात होगी कि अगर वो पंच लाइट ना जला पाए। टू इनवाइट अ मेंबर और टू इनवाइट अ मेंबर ऑफ सम अदर टोली, और किसी और टोली के मेंबर को उन्हें बुलवाना पड़ गया तो ये एक बहुत शर्म की बात होगी। सो पीपल रिएक्टेड विद डिसअपॉइंटमेंट, तो इसलिए लोग जो हैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। वाई वॉज गोधन ऑस्ट्रोसाइज्ड, है ना, गोधन को क्यों बहिष्कार किया गया था गांव से। द पंचायत हैड टेकन अ यूनानिमस डिसीजन, पंचायत ने जो है गोधन को निकालने के लिए एक मत डिसीजन लिया था, यूनानिमस डिसीजन टू ऑस्ट्रोसाइज गोधन। द एंटायर विलेज वॉज फेड अप विद गोधन सिंगिंग ल्यूड सॉन्ग्स एंड स्टेयरिंग एट गर्ल्स। पूरा गांव जो है गोधन के इस बात से परेशान हो गया था कि वो जो है भद्दे गाने गाता था और लड़कियों को हमेशा घूरता रहता था। मुनरीज मदर हैड कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मुनरी की माँ ने इस बात की शिकायत दर्ज की थी पंचायत में। ही हैड कम फ्रॉम अनदर विलेज, वो दूसरे गांव से भी आया था, बट ही हैड नॉट गिवन अ सिंगल पैसा टू पंचायत, और उसने पंचायत को एक भी पैसा नहीं दिया था। ही वॉज बैंड, इसीलिए उसको बैन कर दिया गया क्योंकि वो भद्दे गाने गाता था। ही वॉज नॉट अलाउड टू टॉक टू एनी वन फ्रॉम द टोली और मिंगल सोशली विद दैम, उसको अभी अधिकार नहीं था कि वो किसी भी टोली के मेंबरान के साथ मिले या उनसे बात करे या फिर उनके साथ जो भी है खाना खाए या फिर कुछ और भी जो भी उसे है। हाउ डिड द पंचायत सॉल्व द इश्यू ऑफ गोधन who is ostracized in the community, lighting the punch light. The chief said that they should forget about his banishment. चीफ ने कहा कि वो जो है उसकी बहिष्कार को भूल जाएंगे। नाउ द ऑनर ऑफ द कम्युनिटी वॉज इन डेंजर, कि अब जो है कम्युनिटी का महतो टोली का जो है इज्जत का ये एक सवाल है, ख़तरे में है। सेक्रेटरी एंड अदर मेंबर्स आल्सो एग्री, सेक्रेटरी और दूसरे मेंबर भी इस बात से राजी हो गए। द चीफ वॉज इन डायलेमा, चीफ जो था बहुत ही परेशानी में था। टू गोधन विद रिक्वेस्ट टू, और वो जो है ही रिक्वेस्ट गोधन टू कम एंड लाइट द पंच लाइट, वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो आएँ और इसे काम करें, पंच लाइट जलाएँ। गोधन रिफ्यूज़ टू कम, गोधन नहीं आता है। द चीफ वॉज इन डायलेमा बट देन गुलरी काकी वेंट टू परसुएडेड हिम टू लाइट, लेकिन फिर गुलरी काकी जाती है और उसे मना के वापस ले आती है। हाउ डिड द म्यूजिशियन बिहेव इन द इवनिंग, दैट इवनिंग द म्यूजिशियन बिहेव्ड इन एक्साइटिंग मैनर, शाम होते ही जो म्यूजिशियन है वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गए। द हेड ऑफ द ट्रूप ऑफ द सिंगर वॉज वेरी हैप्पी, जो उनका ट्रूप का जो ग्रुप का जो हेड थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ही सेड दे वुड परफॉर्म इन द लाइट ऑफ द पंच लाइट, कि उनको इस बात की खुशी थी कि पहली बार वो पंच लाइट के सामने जो है कोई गाना अपना प्रस्तुत करेंगे, पेश करेंगे। ही आस्क्ड हिज मेंबर्स टू रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर द इवनिंग, और वो कहते हैं अपने मेंबर को कि पूरे ध्यान से तैयारी करना। गुलरी काकी वॉज वन ऑफ द लीड फीमेल सिंगर्स, गुलरी काकी जो है उनके मेन सिंगर्स में से एक थी। शी स्टार्टेड हमिंग विद जॉय, और वो गाना गाने के लिए तैयार उत्सुक हो गई। देन दे ऑल सेट बिफोर द पंच लाइट विद देयर एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और वो जब है थोड़ा अपने इंस्ट्रूमेंट लेके पंच लाइट के लिए सामने परफॉर्म करने के लिए निकल पड़े। What image of rural society do you get from the story? कि गांव की क्या तस्वीर आपके सामने इस कहानी से प्रस्तुत होती है, आपको समझ में आती है। इन दिस स्टोरी द राइटर प्रेजेंट्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ अ विलेज इन बिहार। गांव जो है ये कहानी जो है गांव की एक जो है सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती है बिहार के किसी गांव की। द सोसाइटी इन द विलेज इज़ डिवाइडेड ऑन द लाइन्स ऑफ कास्ट, समाज जो है जाति के आधार पर जो है बटा हुआ था। देयर आर 8 पंचायत, 8 पंचायतें थी। 1 फॉर ईच कास्ट, हर एक कास्ट की अपनी होती थी। कॉल्ड द टोली, उसको टोली कहा जाता था। द राइटर सेज, लेखक कहता है, द विलेज इज comprised of 8 पंचायत, कि उसमें 8 पंचायतें हैं। ईच कास्ट हैज ओन कॉन्ग्रीगेशन एंड ईच ग्रुप हैज इट्स ओन शीट्स, कारपेट्स, रग्स एंड पेट्रोमिक्स। हर एक जाति का अपना एक इकट्ठा होने की जगह है, कारपेट है, दरियाँ हैं और पेट्रोमैक्स है, विच इज़ कॉल्ड पंचलाइट बाय द विलेज, जिसको कि गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। अलॉन्ग विद द कास्ट देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑनर आल्सो, जाति के साथ जो है ऑनर का, इज्जत का क्वेश्चन भी होता है। नो वन इन द मैथड टोली नोज हाउ टू लाइट द पंचलाइट,
तो गांव में जो है महतो टोली में लोगों को किसी को ये नहीं पता है कि किस तरह से पंचलाइट को जलाते हैं, बट दे डिड नॉट वांट टू इनवाइट अ मेंबर ऑफ सम अदर टोली, लेकिन वो किसी और टोली के मेंबर को भी बुलाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर, क्योंकि ये उनकी इज्जत का सवाल है। द मेंबर्स ऑफ राजपूत टोली वर ऑलरेडी टॉन्टिंग देम, जो राजपूत टोली के लोग थे वो अभी से पहले उनके ऊपर मजाक उड़ाने लग गए थे, फफ्तियाँ कसने लग गए थे, फॉर नॉट बीइंग एबल टू लाइट द पंचलाइट, क्योंकि उन्हें पंचलाइट जलानी नहीं आती थी। फॉर द सेक ऑफ बिगर ऑनर द पंचायत मेंबर्स वर रेडी टू फॉरगेट अ स्मॉलर ऑनर, बड़ी इज्जत के लिए वो छोटी इज्जत को भूल जाना चाहते थे। दे हैड बैनिश्ड गोदन फ्रॉम द टोली बिकॉज ही यूज टू सिंग ल्यूड सॉन्ग्स, उन्होंने जिस गोदन को जिनको उन्होंने बहिष्कार किया था, बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो खराब गाने गाता था। बट व्हेन दे केम टू न्यू दैट ही नोज हाउ टू लाइट द पंच लाइट, जब उन्हें पता चला कि गोदन को ये जानता है किस तरह से लाइट जलाई जाती है, दे वर इमीडिएटली रेडी टू फॉरगिव हिम, कि वो तैयार हो गए कि हम जो है गोदन को माफ़ कर देंगे, एंड टुक हिम बैक टू द विलेज, और उसे दोबारा गांव में वापस ले लिया। Thus the writer has presented a picture of caste system and honor in the rural society। इस तरह से जो है लेखक एक जातिवादी समाज की रचना करता है, संरचना करता है, जिसमें कि ऑनर, इज्जत भी एक बहुत बड़ा इशू है उस समाज में। ठीक है। हाउ डिड द पंचलाइट प्रूव टू बी अ बून फॉर गोदन, गोदन के लिए पंचलाइट वरदान क्यों साबित हुई? आंसर, नो वन इन द टोली न्यू हाउ टू लाइट द पंचलाइट, पंचलाइट को कोई भी महतो टोली में जलाना नहीं जानता था। देन दे केम टू नो दैट गोदन न्यू इट, है ना, फिर जो है पता चला मुंडरी के थ्रू कि गोदन जानता है। नाउ द पंचायत वॉज इन डायलेमा, पंचायत जो थी एक तरह के दुविधा में पड़ गई, कन्फ्यूजन में पड़ गई, बिकॉज दे हैड टेकन अ यूनानिमस डिसीजन टू एग्जाइल गोदन, क्योंकि उन्होंने एक जो है सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया था कि वो जो है गोदन को बाहर निकाल देंगे। द एंटायर विलेज वॉज फेड अप विद गोदन, पूरा जो गांव जो है गोदन से परेशान हो गया था, बिकॉज ही यूज्ड टू सिंग ल्यूड सॉन्ग्स, कि वो बहुत भद्दे गाने गाता था, एंड स्टेयर एट वुमेन, और लड़कियों को घूरता था। मुंडरीज मदर हैड कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मुंडरी की माँ ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ये एंड ही हैड कम फ्रॉम अनदर विलेज, वो दूसरे गांव से भी आया था, एंड ही हैड नॉट पेड एन सिंगल मनी टू द पंचायत, और उसने जो है पंचायत को एक भी पैसा नहीं दिया था। बट द चीफ सेड दैट दे शुड फॉरगेट अबाउट हिज बैनिशमेंट, लेकिन अब चीफ बोलते हैं कि वो अब उसकी बैनिशमेंट, एग्जाइल की जो होती हैं उसको भूल जाएंगे। नाउ द ऑनर ऑफ द कम्युनिटी इज डेंजर, क्योंकि जो है समाज का इज्जत जो है वो खतरे में है। द सेक्रेटरी एंड अदर मेंबर्स आल्सो एग्री, सेक्रेटरी और दूसरे मेंबर भी इस बात से राज़ी हो जाते हैं। द चीफ sent his orderly to गोदन with a request to come and light the punch light, चीफ ने ये बात जो है गोदन को बोल दी, एंड रिक्वेस्ट टू, और जो है उसे गुजारिश की कि वो आ जाए और ये काम कर दें। काकी said that she would go and appease him, काकी ने कहा कि वो जाएगी और उसको मना के लाएगी। he did not know what to do, then गुलरी काकी she went and persuaded गोदन to come, उसने मना के और उसको अपने साथ लेके आ जाती है। then he lighted the punch light, और वो जो है पंच लाइट को जला देता है। द पंचायत forgave him, पंचायत जो उसे माफ़ कर देती है, and he becomes a hero। in this way पंच लाइट proved a boon to him, इस तरह से जो है पंच लाइट उसके लिए एक फ़ायदे का सौदा, या फिर जो है एक तरह से बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़, वरदान की तरह एक साबित होती है। इन पंचलाइट द ऑथर क्रिएट्स अ नरेटिव ऑफ रूरल सोसाइटी दैट रिमेन्स वैलिड टुडे थ्रू द सिंबल्स, दो सिंबल्स हैव चेंज। पंचलाइट में जो लेखक हैं वो समाज की एक ऐसी कहानी पेश करते हैं जो आज भी देखी जा सकती है। तो इसको आप
डिस्क्राइब करना है ना. सो इन द स्टोरी पंचलाइट द राइटर है प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ अ रूरल सोसाइटी. पंचलाइट की जो ये कहानी है, इसमें लेखक ने जो है एक गांव की तस्वीर पेश की है. द इवेंट्स आर सपोज टू बिलोंग टू मिड 20th सेंचुरी. जो इसके इवेंट्स हैं, जो इसमें जो भी कहानी हुई है या भी जो भी हुआ है, वो 20वीं शताब्दी के मध्य का टाइम है. When the society was backward, जब हमारा समाज जो है पिछड़ा हुआ था. However, this picture of the society remains valid even today. लेकिन आज भी ऐसी सोसाइटियाँ देखी जा सकती हैं. The symbols have changed. कुछ चीज़ें बदल गई हैं. In the story, the writer has presented two aspects of the society. लेखक ने दो अहम चीज़ों के बारे में आपको बताया है. एक तो है द कास्ट सिस्टम एंड द एलिमेंट ऑफ ऑनर, एंड बोथ दीज आर स्टिल exist in society, and caste and honor divides our society in the present time. Also, आज के समय भी जाति और ऑनर के नाम पे हमारा समाज बटा हुआ है. The story tells us that the village was divided into 8 panchayats and every panchayat is called a toli. हाँ, तो इसमें बताता है किस तरह से जो गांव है वो 8 पंचायतों में डिवाइड हो गया है और हर पंचायत को टोली के नाम से जाना जाता है. हाँ, वी नो दैट वोट्स इन अवर कंट्री आर पोल्ड ऑन कास्ट लाइन्स. हम आज भी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में जब भी इलेक्शन होता है तो जो वोट डाले जाते हैं वो कास्ट के नाम पे ही डाले जाते हैं. नो डिफरेंट कास्ट डू नॉट वांट टू सेपरेट पंचलाइट. They want reservation for them. Second, the element of primitive honor is still prevalent in the society. इज्जत का प्रश्न जो है हमारे समाज में आज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. इंटरकास्ट मैरिजेज आर मोस्टली डिस्करेज. अंतरजातीय विवाह को आज भी हम जो हैं एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं और उसमें जो है बहुत सारे केसेस में वायलेंस का सामना करना पड़ता है कपल्स को. वी कीप रीडिंग न्यूज़ वेरी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आर किल्ड. हम ये देखते हैं कि किस तरह से नए जवान लड़के लड़कियों को मार दिया जाता है. इट इज़ आयरॉनिकल दैट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, कि ये एक बहुत दुख की बात है कि शिक्षा के प्रसार के बाद भी, एजुकेशन के होने के बाद भी आवर सोसाइटी हैज़ रिमेन ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स. ठीक है, हमारी समाज जो है अभी भी बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी और रहा है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक हमारे सोसाइटी की एक इमेज को प्रस्तुत करते हैं. Students, please read these question answers and I hope you have understood it. So in next class we will do the next chapter. Thank you students. Have a good day.